अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th स्टैंडर्ड मराठी ब्रिज कोर्स में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत इस्तकबाल है। आज का पांचवा और छठा दिन हम कोशिश करेंगे कि आज के दिन को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सके और आज के दिन के सारे सवालात के जवाबात हम लोग सही ढंग से हल कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाँचवें दिन के लिए। आप देखेंगे पाँचवें दिन और छठे दिन का क्षेत्र है श्रवण, वाचन, लेखन। दिवस आहे पाचवा सहावा। कौशल्य हे साहित्य प्रकारांचा ध्वनिफिती समजपूर्वक ऐकता येणे, आपले विचार व्यक्त करण्याचा प्रयत्न करणे और साहित्याचे समजपूर्वक वाचन करून त्याचा आस्वाद घेता येणे। अब यहाँ पर आप लोगों को संकल्पना में जाणून घेऊया। शिक्षकांनी खालीलप्रमाणे उदाहरणे देऊन त्यामध्ये काय फरक आहे याची विद्यार्थ्यांची चर्चा करावी किंवा त्यांना गटात चर्चा करण्यास सांगावे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो मिसाल दी गई है की मधमाशी सकाळी उठून मध मिळवण्यास जाते, या यहाँ पर उठूनी सकाळी ती मधमाशी जाते की मध मिलवायासी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो फ़र्क क्या है कि जैसे यहाँ पर आप देखेंगे उठून, यहाँ पर आपको नज़र आएगा उठूनी, यहाँ पर आप देखेंगे मिळवण्यास जाते और यहाँ पर आप देखेंगे कि मध मिलवायासी। लिखे हुए का भी कुछ फ़र्क है, लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर हम बात करें ग्रामर के ताल्लुक से तो कवि जो होते हैं वो ग्रामर का उतना ज़्यादा उनके लिए यहाँ पर बंधन नहीं होता। जहाँ पर काफ़िया मिलाना होता है, रदीफ़ और काफ़िया मिलाना होता है, जिसको हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं, वहाँ पर कई जगह ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे। उचित जो शुद्ध मराठी है वो मिळवण्यासी होगा, लेकिन यहाँ पर मिलवायासी ऐसी लैंग्वेज आप अपनी आंसर शीट में इस्तेमाल नहीं कर सकते, या इस तरह का लिखा हुआ आप अपने आंसर शीट में नहीं लिख सकते। लेकिन चूंकि कविता है तो कविता में इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हम। उदाहरण दो। नाच रे मोरा आंब्याच्या वनात, नाच रे मोरा नाच, ढगांची वारा झुंजला रे, काळा काळा कापूस पिंजला रे, आता तुझी पाळी, वीज देते टाळी, फुलव पिसारा नाच, नाच रे मोरा आंब्याच्या वनात। यहाँ पर एक्टिविटी के कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे उत्तरे दिया। मोर कुठे नाचत आहे, मोर कुठे नाचत आहे। आपको यहाँ पर नजर आएगा कि नाच रे मोरा आंब्याच्या वनात, मोर कुठे नाचत आहे तो यहाँ पर हो जाएगा आंब्याच्या वनात। सही जवाब होगा आंब्याच्या वनात। नेक्स्ट, वारा कशाशी झुंजला आहे। यहाँ पर आप देखें ढगांशी वारा झुंजला रे, तो वारा कशाशी झुंजला है तो ढगांशी, यहाँ पर जवाब हो जाएगा ढगांशी। आप अंडरलाइन देख सकते हो यहाँ पर ढगांशी। नेक्स्ट, कवितेतील कापूस कोणत्या रंगाचा आहे। काळा काळा कापूस पिंजला रे, कवितेतील कापूस कोणत्या रंगाचा है, कवितेतील कापूस काळ्या रंगाचा है। काळा क्योंकि काळा भी लिख सकते हैं यहाँ पर। टाळी कौन देता है, टाळी कौन देता है, यहाँ पर देखिए आप, आता तुझी पाळी, वीज देते टाळी, तो टाळी कौन देता है, वीज, तो जवाब हो जाएगा वीज। इस तरह से जवाब लिखा जाएगा। चारों जवाब हमने देखे, हम आगे बढ़ते हैं। जाणून घेऊया। शिक्षकांनी अशा विविध उदाहरणांद्वारे चर्चा करून कवितातील विविध घटकांविषयी विद्यार्थ्यांचे आकलन जाणून घ्यावे। ऐसे बहुत सारी मिसालें देकर, कुछ जो है पद्य पाठ, कुछ मतलब मिसालें नज़मों की देकर उनकी आकलन क्षमता जानने की कोशिश की जा सकती है। सक्षम बनूया। शिक्षकांनी वरील बालगीताप्रमाणे इतर बालगीते घेऊन विद्यार्थ्यांना काव्य ही संकल्पना समजून द्यावी। विद्यार्थ्यांशी चर्चा करून त्यांना गद्य व पद्य यातील भेद समझावून घेण्यास मदत करावी। कि नज़मों में मतलब असबाक में और नज़मों में क्या फ़र्क होता है, इसके ताल्लुक से उनको बताया जाए। शिक्षकांनी काव्य संकल्पना दृढ होण्यासाठी सर्व घटक समावेशक अशी कविता घेऊन विद्यार्थ्यांना काव्यातील घटकांविषयी गटात चर्चा करण्यास सांगावे। मध्यवर्ती कल्पना सांगण्यास सांगावे। काव्याच्या अनुषंगाने येणाऱ्या घटकांविषयी चर्चा करावी व विविध कृती देऊन काव्य या संकल्पनाचे दृढ़ीकरण करावे। तो ये काम आप लोगों को करना होगा। एक और यहाँ पर आप देख सकते हैं कविता है, बिन भिंतीची उघडी शाळा लाखों इथले गुरु। तो ये ताल सुर में कहना है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट पार्ट में डालते हैं। इस पार्ट को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, चूँकि इस कविता पर कुछ कृति भी रहेगी, तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करते हैं। और आज के पाँचवें दिन के ब्रिज कोर्स को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह इसी कोर्स को यहीं से आगे से शुरुआत की जाएगी और आप इसमें शामिल होने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।